फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। तो यहाँ पर जो है कुछ वॉक इन रिक्रूटमेंट निकली है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो यहाँ पर इसका पूरा डिटेल हुआ है, ये यहाँ पर वॉक इन होगा। स्टेशन पुणे है। पोजीशन डीवाई टर्मिनल मैनेजर, इसके लिए 2 वैकेंसी हैं। ड्यूटी ऑफिसर, इसके लिए 7 वैकेंसी हैं। जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, इसके लिए 6 वैकेंसी हैं। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, इसके लिए 7 वैकेंसी हैं। कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, इसके लिए 47 वैकेंसी हैं। तो इनका वॉक इन डेट एंड टाइम क्या है? 15 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल, सुबह 9:30 से लेके 12:30 बजे तक यहाँ पर वॉक इन है इसका। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए 12 वैकेंसी हैं। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसके लिए 17 वैकेंसी हैं। तो इसका वॉक इन होगा 17 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। हैंडीमैन, इसके लिए 119 वैकेंसी है। हैंडी वुमेन, इसके लिए 30 वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये होगा 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, सुबह 9:30 बजे से लेके दोपहर 12:30 बजे तक। और वेन्यू यहाँ पर ये है पुणे इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे नंबर 33, लेन नंबर 14। तो यहाँ पर इसका ये इंटरव्यू होगा। तो ये यहाँ पर जो है मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, और फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि 3 साल का होगा। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? डीवाई टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, इसके लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है 18 साल वर्क एक्सपीरियंस के साथ, और एमबीए हो, 2 साल का फुल टाइम कोर्स और 3 साल का पार्ट टाइम कोर्स, 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस में, एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर का, बीसीएएस अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर, और इसमें से कम 6 साल का एक्सपीरियंस हो मैनेजरियल का और सुपरवाइजरी का, और यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज हो। सैलरी जो है यहाँ पे 60,000 पर मंथ होगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 55 साल है। तो यहाँ पे जो है कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव और ईपीएफओ, ये सभी एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जो है 3 शिफ्ट में काम होगा इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, और एक वीकली ऑफ होगा रोटेशन बेसिस पर। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस हो पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस में, एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑपरेटर और बीसीएस अप्रूव्ड ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाय एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर, और इसमें से जो है 4 साल का एक्सपीरियंस हो मैनेजरल का, और कंप्यूटर ऑपरेशंस का अच्छा नॉलेज हो। सैलरी जो है 32,200 होगी पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 50 साल है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी जो है आपको कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, ईपीएफओ, ये सभी मिलेगा, और यहाँ पर जो है 3 शिफ्ट होंगी इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, और एक वीकली ऑफ होगा रोटेशन बेसिस पर। जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, इसके लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पे 10th+2+3 पैटर्न, 9 साल का एक्सपीरियंस हो पैक्स हैंडलिंग में, और ग्रेजुएशन हो, साथ में एमबीए हो, 2 साल का फुल टाइम कोर्स हो और 3 साल का पार्ट टाइम कोर्स हो, और 6 साल का एक्सपीरियंस हो पैक्स हैंडलिंग में। सैलरी जो है यहाँ पे 29,760 रुपये होगी पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 35 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का है। तो यहाँ पर भी आपको सेम कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव, ईपीएफ, ये सभी मिलेगा, और नाइट शिफ्ट भी होगी, और एक वीकली ऑफ होगा। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, इसके लिए जो है फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये मांगा गया है। यहाँ पर जो है पोजीशन हो एलएमवी का, हैवी मोटर व्हीकल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो 12 महीने का, और यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जिनके पास एविएशन एक्सपीरियंस होगा, और जीएस इक्विपमेंट व्हीकल, हैवी हैवी अर्थ मूवर इक्विपमेंट मेंटेनेंस विद रेप्यूटेड जीएस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑथोराइज्ड सर्विस एजेंसी। सैलरी जो है यहाँ पे 29,760 रुपये होगी पर मंथ। अपर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 28 साल है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का, और यहाँ पर भी सेम एक वीकली ऑफ होगा, नाइट शिफ्ट भी होगी, और लीव्स मिलेगी कैजुअल सिक लीव, प्रिविलेज लीव, ईपीएफओ। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए जो है
यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एयरलाइन जीएचए कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स जैसे कि डिप्लोमा आईएटीए, यूएफटीए और आईएटीए, एफआईएटीए और आईएटीए डीजीआर और आईएटीए कार्गो। और यहाँ पर जो है पीसी का प्रोफिशिएंट यूज़ हो, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का अच्छा कमांड हो। सैलरी 27,450 होगी पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल है, 3 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए और 5 साल का है एससी एसटी के लिए। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में और आईटीआई हो विद एनसीटीवीटी टोटल 3 साल का हो। मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, आईटीआई विद एनसीटीवीटी सर्टिफाइड, तो ये सभी मांगा गया है। साथ ही हिंदी इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो। कैंडिडेट के पास जो है वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो जब आप इसके लिए अपेयर कर रहे हो। प्रेफरेंस दी जाएगी लोकल लैंग्वेज को। तो यहाँ पर जो है सैलरी 27,450 होगी पर मंथ। अपर एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है और ओबीसी के लिए 3 साल का। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसके लिए जो है एसएससी 10th पास मांगा गया है और यहाँ पर जो है आपके पास वैलिड एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस हो। 24,960 होगी पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल है, ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन होगा 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का। हैंडीमैन हैंडी वुमेन, इनके लिए 10th पास मांगा गया है। यहाँ पर जो है इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकें वो और लोकल लैंग्वेज और हिंदी का नॉलेज हो। और यहाँ पे सैलरी जो है 22,530 होगी पर मंथ। यहाँ पर जो है 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है और एससी एसटी के लिए 5 साल का। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, डीवाई टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इनके लिए जो है पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, तो इनके लिए जो है ट्रेड टेस्ट होगा जो कि ट्रेड नॉलेज चेक करेगा। ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसमें कि ड्राइविंग टेस्ट होगा एचएमवी का और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन जो है सेम डे पे और सब्सिक्वेंट डेज पे हो जाएगा। हैंडीमैन हैंडी वुमेन, इनके लिए जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जैसे कि वेट लिफ्टिंग, रनिंग का, और जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पे क्वालिफाई करेंगी उनको जो है इंटरव्यू के लिए सेंड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये यहाँ पर जो है एक वॉक इन है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी है यहाँ पे 500 रुपये जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पेबल एट मुंबई। और एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी, इनके लिए कोई फीस नहीं होगी। फुल नेम, मोबाइल नंबर आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड पे लिखना होगा। इंटरव्यू के टाइम में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, सेल्फ रेस्टेड कॉपीज चाहिए होंगी डॉक्यूमेंट्स की जो कि यहाँ पे आगे बताया गया है। वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, साथ ही एक फोटोकॉपी चाहिए होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, तो उनको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कैंडिडेट्स वर्किंग इन एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑटोनोमस बॉडीज, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें लाना होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है आप इसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि 3 साल का होगा और एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस, इन सभी का कंसिडरेशन जो है गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के बेसिस पर हुआ है। कैंडिडेट्स जो कि एंगेज्ड हैं एआईएएसएल में तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा और उसके क्रॉस साइन करने होंगे। यहाँ पर किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भरना होगा। आप ये वेदर थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना होगा।
यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना होगा ब्लॉक लेटर्स में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा, एड्रेस यहाँ पे भरना है, पिन कोड देना है, स्टेट देना है, टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड यहाँ पे भी देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, जेंडर फिल कीजिए यहाँ पे, मैरिटल स्टेटस आपको देना है, अनमैरिड, मैरिड, डिवोर्स, विडो, सेपरेटेड, नेशनैलिटी, रिलीजन देना है यहाँ पे, मदर टंग देना है, पैन नंबर देना है, आधार कार्ड नंबर देना है यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी फिल करना है, सबकास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, यहाँ पर देना है, एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो करना है, पुलिस सर्विस से अगर आप हैं तो उसके बेसिस पे यस नो करना है, किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे यस नो करना है, यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगानी है मैट्रिक के बाद से, तो 10th 12th डिप्लोमा, आईटीआई, एनसीटीवीटी कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, बीई, एमबीए और कोई और अगर क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे आपको भरनी है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे देना है, डेट मंथ ईयर ऑफ पासिंग देना है, ड्यूरेशन देना है और परसेंटेज देनी है यहाँ पे। तो लैंग्वेज में फ्लुएंसी आपकी क्या है तो वो यहाँ पे देनी है, इंग्लिश में रीड, स्पीक, राइट, रिमार्क्स यहाँ पे, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग और कोई और लैंग्वेज है तो। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे देना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन क्या है, कब से कब तक काम किया है, एक्सपीरियंस और क्या वहाँ पे आपकी जॉब थी, ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, टाइप ऑफ लाइसेंस, एलएमवी, एचएमवी, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू और कब तक वैलिड है, डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स यहाँ पे देनी है आपको, और अगर आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर एआईए एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है, उसका नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी, रिलेशनशिप, तो ये डिक्लेरेशन है यहाँ पे प्लेस, डेट और साइन करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इंटरव्यू के टाइम में, एप्लीकेशन फीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th मैट्रिक मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, आईटीआई कोर्स एंड एनसीटीवीटी कोर्स, एमबीए, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, discharge certificate in case of ex-servicemen, experience certificate, nationality domicile certificate, PAN card, Aadhaar card, income and asset certificate in case of EWS, Xerox copy of driving license, both front and back, copy of passport, तो ये आपको ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।